अब 2027 का बिगुल जो है वो बज चुका है, इससे हम ये कह सकते हैं, क्योंकि लगातार सीएम योगी हमलावर हैं विपक्ष पर। और अब विपक्ष की तरफ से ये सनातन की बात कहना, सनातन ही समाजवाद कहना, क्या एक नया दांव इस बार विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव खेलना शुरू कर रहे हैं। इस पर हम चर्चा भी करेंगे। प्रशांत पटेल, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर आपका। क्या लगता है, एमवाय समीकरण को छोड़कर अब जो है ध्यान सनातन पर, जबकि बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि भाई बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है, सनातन की बात रखती है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि 2027 में ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है? देखिए, एक बात तो तय है कि जिस लाइन पे भारतीय जनता पार्टी चलेगी, धर्म पे और सनातन पे और संस्कृत पे, सभी पार्टियों को घूम फिर के वहीं पे आना पड़ेगा। राहुल गांधी को भी जनेऊ पहनना पड़ा, मंदिर मंदिर जाना पड़ा। अब वही काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। चलिए, हम तो कहते हैं कि दिखावे के लिए सही, कम से कम सनातन की बात, हिंदू धर्म की तो बात करते ही हैं। यही श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे मैं तो पूजा पाठ नहीं करता हूँ। अब देखिए, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, तो मैं उसको कोई गलत नहीं मानता हूँ। मंदिर जाना कोई बुरी बात नहीं, जाते हैं, अच्छी बात है। सभी को धर्म के, अध्यात्म के रास्ते पे आना चाहिए, भले वो दिखावा कर रहे हैं, वोट बैंक तो के लिए मतलब कर रहे हैं। बीजेपी ने सिखा दिया क्या समाजवादी पार्टी को मंदिर जाना? अब इसका तो यही है, हम लोग तो शुरू से ही मंदिर के पक्ष में रहते, धर्म की बात करते थे, राम मंदिर की बात करते थे। और श्री मुलायम सिंह यादव जी का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है कि वो कहते थे रामलला तो कुछ है ही नहीं, ये रामलला वहाँ मूर्ति गलत तरीके से रखी गई है। आज इनको राम मंदिर की याद आ रही, मंदिर अपना बोले। हर बार डिबेट में देखता हूँ समाजवादी पार्टी के साथी कहते हैं हम तो केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं। अच्छी बात है, मंदिर बनवा रहे हैं, बनवाना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इसका मतलब कि जिस लाइन पे हम चल रहे थे, आप भी हमारी लाइन पे आ रहे हैं, हमको फॉलो कर रहे हैं, तो ये तो सकारात्मक राजनीति अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन इसके साथ में एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में वो दिखावा नहीं कर रहे हैं, वास्तव में वो धर्म के रास्ते पे चलते हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है, वहां पे ईदगाह बना दी गई जबरदस्ती। उसका आंदोलन श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के लोग क्यों नहीं चलाते हैं? वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम धर्म की राजनीति करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, मंदिर की राजनीति करते हैं। हम तो उनको ऑफर देते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा अपने हाथ में लें, वहां मंदिर बनाने का समर्थन करें। हमारा समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन रहेगा, हम कोई इसमें विरोध नहीं करेंगे। पुराने जो इन्होंने पाप किए थे, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो जमीन थी उसको इन्होंने कब्रिस्तान को दे दी थी, हाई कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा जो जमीन है मंदिर के खाते में आई है, तो कम से कम पुराने पाप धुल जाएंगे। जो राम भक्तों पर, कारसेवकों पर जो इन्होंने गोलियां चलाई थी, उसके कम से कम पाप धुल जाएंगे। थानों में इन्होंने मतलब अपने पाप आपका कहना है कि जाएंगे। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव अपने पाप धोने के लिए अब भगवान की शरण में जा रहे हैं। मैं रुक करूंगी जरा, एक बार पीयूष से मैं अपडेट ले लेती हूँ, हमारे संवाददाता हैं लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपका रुक करूंगी, एक बार पीयूष अपडेट मुझे दे दें, क्योंकि आपकी रिपोर्ट भी पीयूष मैंने देखी और अब पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। इससे पहले जब बिहार के चुनाव हुए थे तब हमने देखा था चुनाव से बहुत पहले पोस्टर वॉर शुरू हो गया था। अब सेम जो है हम यहाँ भी देखने को मिल रहा है, और अविमुक्तेश्वरानंद का जिक्र, उसमें सनातन की बात, हाल ही में राम मंदिर के चंदा चोरी का ये मामला जिस पर अभी भी जांच जारी है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक अच्छा मुद्दा जिसे विपक्ष ने लपकने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, जब अभी बीते दिनों अभी मुक्तेश्वरानंद आए थे और उन्होंने ही जैसे ये नारा दिया कि समाजवादी सनातन है, सनातन ही समाजवाद है, तुरंत अखिलेश यादव ने इस चीज़ को पकड़ लिया, क्योंकि वहीं मौजूद थे, वो मिलने गए थे, और उन्होंने फिर इस बात को आगे बढ़ाते हुए इस तरीके को पूरी पार्टी की लाइन बना दी। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग सपा कार्यालय के बाहर ही खड़े हैं और हमारे ठीक पीछे ही वो पोस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे ये इस तरीके से इस बात को लिया जा रहा है, पूरे समाजवादी के लोग हर तरफ से इस चीज़ को पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जिस तरीके से चंदा चोरी हुआ, राम मंदिर में तमाम चीजें हो रही हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर कि तमाम लोगों को निकाला क्यों नहीं गया। उस तरीके से अभी लोग सनातन का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन एक गलती ये भी कर रहे हैं कि जब क्योंकि सबको पता है कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, या फिर उन्होंने चुनाव को देखते हुए रुख अपनाया, भी चुनाव बहुत करीब है। अगर ये 6 महीना, साल भर और पहले अगर ये कर लिए होते तो ऐसा लगता है कि चलो हृदय परिवर्तन, मतलब ये कि लोग समझ जाएंगे, देर करके। मतलब आपका कहने का यह है कि लोग समझ जाएंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है, ये ढोंग है या वाकई में ईश्वर के प्रति या सनातन के प्रति ये लगाव है। क्योंकि कई सारे मुद्दे जो हैं पीयूष, पिछले 2-3 सालों से अगर देखें तो उनको पकड़ रखा है। चाहे मैं एमवाई की बात करूं, पीडीए की बात करूं, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर पुरजोर तरीके से अब तक चल रही है समाजवादी पार्टी,
और इन्हीं पर अड़ी हुई थी, लेकिन अब जो है सनातन ही समाजवाद है, ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। जी देखिए, MY फैक्टर से इनको रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए अब उन्होंने सनातन को पकड़ा ही। और आप एक तरह की समझिए कि MY फैक्टर में Y फैक्टर भी तो हिंदू है। वो लोग भी अपने आप को श्री कृष्ण से जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं, श्री कृष्ण हमारे पूर्वज हैं। तो अगर ऐसा था तो मथुरा जन्मभूमि के मामले को क्यों नहीं सपोर्ट किया? पूरे यादव परिवार ने या फिर समाजवादियों ने सबने मिलकर क्यों नहीं सपोर्ट किया? तो कहीं ना कहीं इनके MY फैक्टर में Y फैक्टर इनको देखता है और कहता है, सवाल पूछता है कि क्रिश्चियन मूवी को क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं। तो वो कहीं ना छिटक जाए, तो कृष्ण ना छिटक जाए तो राम का साथ वो लोग हाथ पकड़ लेते हैं। तो ये चीज़ सबको समझ में आ रही है। तो अब वो लार्जर एक पर्सपेक्टिव से लेके चल रहे हैं कि अगर हम एक सनातन को लेके चलेंगे तो हमारा यादव वोट बैंक भी हमारे पास रहेगा और अन्य वोट बैंक भी धीरे धीरे जो हमसे नाराज चल रहा है किन्हीं कारणों से, वो हमारे पास आ जाएगा। तो अब देखते हैं ये इसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि अब जैसे सफाई में मंदिर बनवा रहे हैं और ये उनका यही कहना है कि जब वो बन जाएगा, मंदिर पूरा बनने वाला एक तरीके से, तो तभी वो राम मंदिर भी दर्शन करने जाएंगे। लेकिन तो पीयूष, हम ये कह सकते हैं थोड़ा चूक कि गई समाजवादी पार्टी, लेट हो गई मंदिर बनाने में, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था दिखाने में, प्रभु राम के प्रति जो उनकी विचारधारा है वो दिखाने में। जी बिल्कुल, वो आप सही कह रही हैं। अगर ये लोग, इनको खुद रियलाइज हुआ है कि वो लेट हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि अगर वो लेट नहीं हो रहे होते तो अफरा तफरी में तमाम ये सब चीज़ें करना और राम मंदिर वाले मामले में बहुत प्रोएक्टिव हो जाना कि नहीं गलत हुआ, न्याय मिलना चाहिए, SIT जांच करे, फला सारी मांगे करने लगे। अगर ये यही चीज़ पहले कर चुके होते और अगर ये सही रास्ते पे चल रहे होते तो जो पिछले 2 चुनाव में इनको ये रिजल्ट देखने को मिला, ये नहीं होता। अब ये त्रस्त आ चुके हैं कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है, ये चीज़ हमें अपनानी ही पड़ेगी और कहीं ना कहीं इस चीज़ का उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स। लेकिन हालांकि ये चीज़ जो है कि कुछ नहीं मिला तो सनातन का सहारा ले लिया, तो खैर सभी पार्टियों के लिए है कि भाई आप जो बेसिक मुद्दे हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन पर ध्यान ना देके, चाहे मैं रोटी कपड़ा मकान सुरक्षा शिक्षा इनकी बात करूं, उन पर ध्यान ना देके चुनाव आते ही ऐसे मुद्दों में भटकाने की जो कोशिश की जाती है, जिसमें काफ़ी हद तक सफल भी हो जाते हैं, ये विडंबना है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं, क्योंकि हर 5 साल यही सब कुछ रिपीट होता जाता है। ये अपने आप में विडंबना है। प्रशांत जी, क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी के पास मुद्दे तो हैं? राम मंदिर बना 2024 में, भव्य तरीके से उसका उद्घाटन हुआ, PM मोदी ने पूजा की, CM योगी बहुत खुश, तमाम संत, जो देखने का नज़ारा था वो वाकई में हर किसी को उस वक्त जो है रोंगटे खड़े कर दे रहा था कि रामलला आ गए। इस बार चुनाव में तो अच्छा मुद्दा था ये बीजेपी के पास कि इसको भुनाया जाएगा कि हमने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर बनवा दिया। लेकिन उससे पहले ही देखिए स्थिति क्या हो गई, मंदिर बना लेकिन मंदिर में दान की चोरी भी हो गई। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये पलड़ा कमजोर हो सकता है अब? नहीं, देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जो चोरी की घटना हुई निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण हुई, उसमें कुछ कर्मचारी लिप्त थे। कोई ऐसा नहीं कि पूरे उसमें कोई मंदिर की व्यवस्था गड़बड़ हो गई। यही ट्रस्ट है, इसी ट्रस्ट ने देखिए इतने अच्छे तरीके से मंदिर बनवाया है। और आज अगर आप राम मंदिर गए होंगे तो किसी ने आपसे कोई पैसा नहीं मांगा होगा। वहां पे दर्शन करने का कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता, कोई पर्ची नहीं कटती। आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आप दर्शन कर सकते हैं। लोगों का भरोसा तो डगमगाया है ना। क्या भरोसा? ये भरोसे की तो बात थी ना प्रशांत जी, कि हम कोई भी वहां जाए अपनी आस्था अनुसार वहां पर दान दे दे, ये बात तो भरोसे की है। लेकिन लोगों का भरोसा कितना डगमगाया। और ना सिर्फ, मैं तो हमेशा जब से ये मुद्दा आया, मैं तो कहती हूँ ना सिर्फ राम मंदिर, देश भर के मंदिरों में, उसके बाद बद्रीनाथ धाम की खबर आ गई, कहीं और की भी खबर आ गई, तो लोगों को लगता है इससे अच्छा तो हम भगवान के हाथ जोड़ लें कि प्रभु हमारे साथ सब अच्छा करना, हम किसी गरीब को खाना खिला दें, हम किसी गरीब का भला कर दें, कम से कम वो जो पैसा है वहीं जाएगा। तो ये भरोसा तो डगमगाया है। निश्चित तौर पर वो बिल्कुल, हम तो उसको स्वीकार कर रहे हैं कि जो भी चीजें हुई गलत हुई, क्रिमिनल एक्ट हुआ है। इसीलिए उसमें गंभीर धाराओं में 8 लोगों के विरुद्ध नामजद FIR हुई है। उन पे गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा। अभी चूंकि जांच चल रही है, उसकी तह तक जाएंगे, माल भी उनसे बरामद हुआ है। लेकिन ये भी हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि ये चीजें अब आगे से नहीं होंगी, व्यवस्था उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। और चूंकि पहली बार इस तरह की व्यवस्था आई थी और कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और लोगों का विश्वास भी आएगा। दूसरी बात जो है कि भरोसे की बात है, तो लोगों को भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। मंदिर जो है भगवान का है, लोग उसमें गड़बड़ हो सकते हैं, कर्मचारी गड़बड़ कर सकते हैं, और इस तरह की गड़बड़ियां कई जगह आई हैं, अन्य धार्मिक स्थलों पे भी आई हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार आए। तो जहाँ पे देखिए, जहाँ धन का संग्रह होता है तो ये तरह की चीजें गड़बड़ियां होती हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार है, ना ही कोई आखिरी बार है। लेकिन राम मंदिर में इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी, जिससे जैसे अन्य सरकारी मंदिरों में होती है। वैष्णो देवी मंदिर है,
काशी विश्वनाथ जी में है, उस तरह की व्यवस्था की जाएगी ताकि आगे से दूसरी ये इस तरह की व्यवस्था, अच्छा इस तरह की प्रशांत जो जी है गड़बड़ी ना हो पाए। समाजवादी पार्टी ने तो अपने मुद्दे पकड़ लिए, सनातन ही समाजवाद है, और अब मुझे लगता है कि उसको लगेगा कि 2027 में इससे बेहतर मुद्दा तो कोई हो ही नहीं सकता। बीजेपी के पास कौन कौन से मुद्दे हैं जनता के बीच में जाने के लिए? अब हम तो विरासत भी और विकास भी दोनों चीजों के साथ में लेकर के चलते हैं। हमारा जो विकास जो सतत प्रक्रिया है, लगातार हम जो डबल इंजन की सरकार है, 12 साल हमारे केंद्र सरकार के और जो भी 10 साल योगी सरकार के पूरे होंगे चुनाव से पहले, उनको लेकर के मुद्दे पे जाएंगे। साथ में हम विरासत को भी लेकर के चलते हैं। मैंने तो जैसे पीयूष जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कृष्ण जन्मभूमि वाली बात कही है, तो इनको अगर वास्तव में धर्म को मानते हैं, वास्तव में सनातन समाजवाद की बात करते हैं, तो हमारे तो 3 मुद्दे थे, अयोध्या, मथुरा, काशी। 2 मुद्दे हमारे पूरे हो गए, अयोध्या में मंदिर बन गया, काशी विश्वनाथ जी का भी कायाकल्प हो गया, अब मथुरा बचा हुआ है। तो मथुरा समाजवादी पार्टी ले ले, हम उनको मुद्दा देते हैं, वो वहां मंदिर बनवाने का प्रयास करे, हम सपोर्ट करेंगे, जैसा सपोर्ट हो सकेगा वो करेंगे। लेकिन मुस्लिम विरोध और ज्यादा नहीं हो जाएगा? आप मथुरा की बात कर रहे हैं, आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, आपने काशी कॉरिडोर की चलिए बात की, वो थोड़ा सा लो गई, लेकिन जगह जगह पर, क्योंकि अभी सीएम योगी ने कहा हनुमानगढ़ी को लेकर कि समाजवादी पार्टी के समय पर वहां पर नमाज पढ़वाई जाती थी, तो ये ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा मुस्लिम जो हैं वो कटना शुरू हो जाएंगे? कैसे उनको आप एकजुट करेंगे, उनको कैसे अपने खेमे में लेकर आएंगे? नहीं, हमें उनको खेमे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए तो जो भी विकास के जो काम होते हैं देश के सभी वर्गों के लिए किए जाते हैं। हम किसी को जोड़ने की बात नहीं करते, हम तो सबको जोड़ने की बात करते हैं, सब समाज की बात करते हैं। हमारे जितने डेवलपमेंट के काम होते हैं सभी के लिए होते हैं। हम तो लोग तो 30 साल 35 साल पहले से हमने बोला कि हम अयोध्या, मथुरा, काशी 3 हमारे मंदिर दे दीजिए, हम बाकी मंदिरों पे दावा नहीं करेंगे। उसके बाद भी उन्होंने नहीं किया। आज वो लोग, कुछ लोग दावा करते हैं, हमने राम मंदिर पे दावा छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? आपने पूरा जी जान तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, उसके बाद जब 5 जजेस का जजमेंट आ गया, रिव्यू पिटीशन फाइल की, उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल की, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल वो भी डिसमिस हो गई मुसलमानों की। उसके बाद आज भी कई सारे लोग वैसे जैसे लोग कह देते हैं कि राम मंदिर का निर्णय गलत आया। तो भाई आप लोग जब कोर्ट को निर्णय ही क्यों नहीं मानता, एक वर्ग जो है देश के संविधान को नहीं मानता, तो हमारी आस्था को नहीं मानता है, तो हमने तो कोई उनका नहीं ले रखा है कि उन्हीं को हम तुष्टिकरण करें। हम तुष्टिकरण नहीं करते हैं। आप अपना धर्म का पालन करिए, आप अपने मजहब का पालन करिए। सरकार के जितने भी डेवलपमेंट काम है सबको बिना किसी जाति धर्म देखे सबको मिले जाते हैं। और मुस्लिम वर्ग जो हमारी योजनाओं से सबसे अधिक लाभान्वित हुआ है और उसके बाद भी वोट नहीं देता है, तो हमें कोई उनका तुष्टिकरण करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमें वोट देगा, जो हमसे लाभान्वित है, जो देना चाहेगा, हमसे जो सहमत होगा, वोट दे रहा है। हम लगातार बंगाल में जीत रहे हैं, असम में जीत रहे हैं, बिहार में जीत रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुस्लिम वर्ग वोट नहीं देता है, लेकिन जो नहीं देना चाहेगा तो हम तुष्टिकरण नहीं करेंगे किसी के लिए। मतलब तीसरी बार जो है अब फिर से आप सरकार बना रहे हैं, आप ये कहना चाहेंगे कि मतलब हमें किसी बात का डर नहीं है, चाहे समाजवादी पार्टी सनातन की बात करे, राम की बात करे, कृष्ण की बात करे, चाहे धर्म की बात करे, कैसी भी राजनीति करे? देखिए, वो तो यादव समाज अपने आप को कृष्णवंशी कहते हैं। हमने तो बोला कि और यादव समाज भी धार्मिक है, आध्यात्मिक है, गौपालक है। कुछ समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग या सैफई परिवार से जुड़े लोगों को छोड़ दिया जाए। हमने तो मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र में आज हमारे 4 यादव मंत्री हैं। यादव समाज लगातार मतलब हर तरफ से साधने की कोशिश तो कर ही चुके हैं आप पहले से। अब चाहे मैं मध्य प्रदेश की बात कर लूं, मतलब हर तरफ से तो साध ही रखा है। मतलब बीजेपी जो कहते हैं ना 24/7 बिल्कुल चुनाव के मोड में रहती है, तो प्रशांत जी मुझे लगता है कि ये पूरी सेटिंग पहले से है कि यहाँ पे यादव हमने साध लिए हैं, तो हम ये बात भी कह सकते हैं भाई, तो जो यदुवंशी जो हैं वो खुश रहेंगे बीजेपी से। पीयूष, क्या लगता है, जिस तरीके से मैंने अभी प्रशांत जी से सवाल पूछा ना ये वाला कि भाई मुस्लिमों को कैसे आप लोग अब और कन्विंस करेंगे, क्योंकि आप राम मंदिर की बात करते हैं, आप मथुरा की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स तो जो हैं वो इसकी खिलाफत करते ही है ना, तो क्या उनको अपने खेमे में करना एक बड़ी चुनौती इस बार रहेगी बीजेपी के सामने? जी देखिए, जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होता है और एक मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करना हो, तो भाजपा के लिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि भाजपा हर उस राज्यों में ओवैसी को उतार देती है। तो मुस्लिम वोट बैंक भाजपा के पास आए चाहे ना आए, अखिलेश के पास ना जाए, ये इंश्योर करना ज्यादा जरूरी है। तो ये प्रक्रिया में चले जाते हैं। तो ये आप यहाँ भी हो सकता है होते हुए देखें, जैसे बिहार में देखा आपने, बंगाल में देखा आपने, महाराष्ट्र में देखा आपने, कई जगह हो जाती है। यहाँ के लिए भी उन्होंने बोल दिया है। तो मतलब ओवैसी की एंट्री, प्रशांत जी बार बार कहता है विपक्ष की भाई बी पार्टी है आपकी, AIMIM आपकी बी पार्टी है, तो क्या मुस्लिमों को इस तरीके से साधा जाएगा?
और ओवैसी की जो एमआईएम पार्टी 47 के पहले की है, आज की पार्टी नहीं है। और असम में हम जीते, असम में कहाँ ओवैसी थे। और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट खड़े किए कांग्रेस से अलग होकर के, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई। महाराष्ट्र में कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कई कैंडिडेट खड़े किए, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई। तो क्या ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी भी भाजपा की बी टीम है वहां पे मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में? तो अब कभी कहते हैं बसपा बी टीम है। तो ये तो देखिए, हर पार्टी का अपना अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, कौन कहाँ चुनाव लड़ेगा, बी टीम सी टीम, जिसको, ये तो लोकतंत्र है ना। अगर आप ये किसी को कहते हैं तो इसमें लोकतंत्र का आप अपमान करते हैं। संविधान की किताब आप लिए जेब में घूमते हैं, तो यही मतलब है कि आप किसी को घोषित कर दीजिए। एक इस बार तो मुझे लगता है जब अगर सनातन का हाथ पकड़ा ही है समाजवादी पार्टी ने तो मुद्दे बहुत हैं। राम मंदिर का मैंने जिक्र कर ही दिया है, दान चोरी, अभी मुक्तेश्वरानंद का पूरा एपिसोड कोई नहीं भूलेगा। ये भारी पड़ सकता है बीजेपी को। मैं तो समाजवादी पार्टी को चुनौती देता हूं कि वो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा क्यों नहीं लेते हैं। सनातन केवल कहने से, मुंह से तो नहीं होगा ना, आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। वाकई आप कृष्णवंशी हैं, यदुवंशी हैं, तो बिल्कुल यादव समाज कृष्णवंशी मानता है अपने आप को, उनको आस्था रखता है। अखिलेश जी भी आस्था रखते होंगे संभवतः, तो उनको स्वीकार करें और कृष्ण जन्मभूमि के लिए, मुक्ति के लिए आंदोलन चलाएं कि उनके वहां पे जो है भव्य मंदिर बनाए। और ऐसे खाली कह देने से क्या होगा? जो उन्होंने जो पाप किए हैं, जो कृष्ण जन्मभूमि की जो जमीन थी उसको कब्रिस्तान देने का पाप किया है, राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप किया है, थानों पर जो है बलरामपुर में थाने की पर मस्जिद बनाने का काम किया, अन्य ऐसे अनगिनत ऐसे काम हैं। तो उसको कम से कम पापों का प्रायश्चित करें, तब तो माना जाएगा कि हाँ जो है ये सनातन है। क्यों सनातन कह देने से, और कोई शंकराचार्य, जिन शंकराचार्य की बात कर रहे हैं उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है शंकराचार्य लिखने पे। जो शंकराचार्य बनने का नियम होता है 2 शंकराचार्यों द्वारा उनको सर्टिफाइड करना होता है। जो पुरी के शंकराचार्य महोदय हैं उन्होंने तो इनको शंकराचार्य माना नहीं है, तो जबरदस्ती शंकराचार्य लिख रहे हैं। तो हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं या समाजवादी पार्टी के शंकराचार्य हैं? जो हिंदू धर्म का जो शंकराचार्य होता है उसको नियम होते हैं बनने के, वो इस तरह कोई पीठ पे कब्जा करके शंकराचार्य बनता नहीं है। और जो शंकराचार्य बनता है, जो पुराने गुरु रविंद्र जी, भाजपा का ये भी कहना है कि लोग सब जानते हैं, क्या यदुवंशी जो है वो भी सब समझते हैं, तो वो हिंदू ही, और बाकी जो जनता है वो सब जानती है। मतलब ये जो दांव है सनातन को साथ में, सनातन के नाम पर अब उतरना 2027 के लिए, ये फेल हो जाएगा समाजवादी पार्टी के लिए। पहले तो मैडम समझिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 2 चीजें हैं, एक प्रोपोगंडा मिनिस्ट्री है, एक चरित्रहनन गिरोह है। ये कैसे, जो सनातन की बात आप लोग कर रही हैं, ये आरएसएस की ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हिंदू धर्म को खत्म कर दो, उसके सारे मठ मंदिर तीर्थ स्थानों पे सब पे कब्जा कर लो, वहां से पैसा वसूलो। इस दिशा में बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। और उन्होंने हिंदू धर्म का नाम बदल के सनातन धर्म कर दिया, जबकि सनातन धर्म ना तो हमारे संविधान में कहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हम जितने भी लोग बैठे हैं सभी हिंदू हैं। अगर धर्म लिखना होगा किसी फॉर्म पे या किसी मुकदमे में या किसी सरकारी कार्रवाई में, तो हिंदू धर्म ही लिखेंगे, सनातन धर्म नहीं लिखेंगे, क्योंकि भारत के संविधान द्वारा कोई मान्यता प्राप्त नाम ऐसा नहीं है। दूसरा विषय है, किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में सनातन धर्म नहीं लिखा है। सनातन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पेरेनियल या लग शाश्वत। तो सनातन धर्म, सनातन शिक्षा, सनातन संस्कार, सनातन आचार व्यवहार। तो इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म का नाम बदल के सनातन धर्म कर दिया। इनको हिंदू बोलने में शर्म लगती है, हिंदू बोलने में कांपते हैं। ये जो असली अभियान है वो हिंदू धर्म को नष्ट करने का है, और हिंदू धर्म को नष्ट करने की इतनी नीचता पे उतर आए हैं कि हिंदू धर्म के श्रेष्ठतम आचार्य को, आचार्य शंकर को, क्योंकि आरएसएस को कब्जा करना है अब, उसको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हमारे मतलब चारों मठों पे। समय जो है इजाजत मांग रहा है, लेकिन हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार पूरी तैयारी के साथ आ रही है और 2027 का जो बिगुल है वो बज चुका है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस को अपना समय देने के लिए। पीयूष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।